जैसे हमें सवाल दे रखा है यदि p बराबर 38 हो तो p कोष्टक में पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे p और पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 है ना, तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि p का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो ये क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझना है कि जैसे पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का, इसमें कुछ अंश आ रहा है। तो हम इस जो ये संख्याएं दे रखी है इसमें हम इसको ऐसा बनाएंगे कि इसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाए। a प्लस बी के होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का हम फार्मूला देखेंगे a स्क्वायर है ना, प्लस नहीं सॉरी a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम a मान रहे हैं p को, a बराबर p है और b बराबर हमारा हम लेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम 1 मान लेते हैं ना। अब हम इसमें यदि 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। अब हम जैसे हमने p को माना है, b हमने 1 को माना है, तो p प्लस 1 का होल क्यूब हम यदि करते हैं तो ये बनता है p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है ना, प्लस 3a स्क्वायर b, a क्या है हमारा p, तो p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 1 इंटू p का, जैसे ये p इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा है ना, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा p का क्यूब प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब ये जो चीजें हैं हमें इस वाले जो हमें संख्याएं दे रखी है इसमें मिल रही है, देखिए p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो हम इन इतनी जो संख्याएं हैं ये यहाँ तक माइनस प्लस 1 तक, इनमें ये p प्लस 1 पुट कर लेंगे है ना, तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस का 1। अब p की वैल्यू हम सीधी पुट कर देंगे, p की वैल्यू हमें 38 दे रखी है, तो 38 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस का 1, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 का होल क्यूब माइनस 1। अब जैसे हम 39 का क्यूब हमें यदि याद है तो और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब 39 का जो क्यूब होता है वो होता है 59,300 कितना होता है 19 होता है ना, 59,319, और उसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा जो है प्लस जो इकाई अंक हमारा 8 आएगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर हमारे कट जाएंगे क्योंकि इकाई अंक 8 वाले ये 2 ही नंबर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। 39 का क्यूब करना सिखाता हूँ मैं आपको, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब यदि हम करेंगे तो वो कैसे होगा। अब हम जैसे 39 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब हमारा क्या होता है 729 है ना। उसके बाद में हम इसका 9 का स्क्वायर करके और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं हम 9 का स्क्वायर और 3 में मल्टीप्लाई, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 81, और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 एकम 3 8 24 है ना, 243 हमारा ये हो जाएगा। इन नंबरों को अलग अलग रखना है हमें। फिर हम जैसे हमने 9 का स्क्वायर करके 3 में मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम 3 का स्क्वायर करके और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा है ना, तो यहाँ 81 लिख लेंगे हम। फिर हमें जैसे हमने 9 का क्यूब किया था उसी तरह से 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब बीच वाली दोनों संख्याओं को हम डबल कर देंगे, ये 243 का हो जाएगा हमारा कितना, 3 का कर देंगे 6, 4 का 8 और 2 का 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका डबल कर देंगे तो 2 और ये 8 का 16। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा क्यूब मिल जाएगा। ये इधर से एक एक अंक लेना है हमें, तो इधर से हो जाएगा 9, 72 हम इधर रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल फिर से 1 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लेंगे और आगे बढ़ा देंगे, हमें एक एक नंबर लेना है सिर्फ। 8 4 12 और 8 20 की 0 कैरी 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 8, तो ये 80 इधर जोड़ लेंगे है ना, 80 इधर जोड़ दिया, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है।
दो और एक 3 हमने यहाँ ले लिया। अब 8 8 16 और 16 32, 32 हम इधर जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमने एक अंक 3 ले लिया है। अब ये हो जाएगा 7 2 9 और 3 और 2 5, तो 59,319 हमारा क्या हो जाएगा जो है 39 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें जो है क्यूब करना भी सीख लिया। अब जैसे हम यहाँ पर 59,319 रख देंगे, 59,319 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 59,318, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के हमने कई सवाल इस प्लेलिस्ट में सोल्व किए हैं, आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। और आपने यदि एक बेसिक फॉर्मूले वाला वीडियो है वो यदि नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।